हाउ जो कि अब वापस अपने रूम में जा रहा है, वो यही सोच रहा है कि मैं इतना कमजोर क्यों हूँ आखिर, और वो इसी सोच में अंदर अपने रूम में घुस जाता है। वैंग डॉन्ग नहा रहा था। वो तुरंत बटरफ्लाई विंग से अपने आप को कवर करता है और उसके ऊपर साबुन फेंककर तुरंत उसे बाहर निकाल देता है। वैंग डॉन्ग उससे गुस्से में कहता है कि तुमने नॉक क्यों नहीं किया, जिस पर वो उससे सॉरी कहता है। यही सोचते हुए वहाँ से वापस चला जाता है कि आखिर मैं भी लड़का हूँ और वो भी लड़का है, लेकिन फिर भी उसने पता नहीं क्यों इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट किया। वहाँ तभी तान्या आ जाती है जो यू हाउ को कान पकड़ कर कहती है कि कल रात को तुम आए क्यों नहीं जब मैंने कहा था चलो फिर अब तुम मेरे साथ। वो उसे मार्केट में ले जाती है और वहाँ उसे एक फिश स्टॉल देती है जहाँ वो मछली बेचने की रेडी लगा सकता है। वो अपनी दुकान को रात को लगा देता है और बाजार में मछलियाँ बेचने लगता है। यू हाउ मछली रोस्ट कर रहा है और तान्या कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही है। यू हाउ बहुत ज्यादा अच्छी फिश बनाता है, इसलिए तान्या ने उसका प्राइस 5 सेंट्स रखा था। तान्या फुल जोश के साथ कस्टमर्स को बुला रही थी, लेकिन एक सिंगल आदमी भी वहाँ नहीं आ रहा था, इसलिए वो प्राइस को 4 सेंट कर देती है। लेकिन फिर भी वहाँ कोई नहीं आता। घटाते उसे अपना प्राइस 1 सेंट ही करना पड़ता है। लेकिन फिर भी जब उसकी फिश नहीं बिकती तो वो फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि क्या अब मैं ये फ्री कर दूं? फ्री का नाम सुनकर वहाँ लोग आ जाते हैं और उसकी फिश को उठाकर खाने लगते हैं और फिर उन्हें फिश इतनी ज्यादा अच्छी लगती है कि वहाँ बहुत ज्यादा कस्टमर्स आ जाते हैं। उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती है कि उनसे संभाले भी नहीं जा रही और ये देखकर वो खुश हो जाते हैं। वो खुशी अब सभी को फिश बेचने लगते हैं क्योंकि अब वो अमीर हो रही है। लेकिन तभी वहाँ बहुत सुंदर लड़की आती है। सुंदरता से सभी कस्टमर्स मदहोश हो रहे थे। वो तान्या से कहती है कि ये फिश तुम बहुत महंगी दे रही हो। कॉस्ट और प्रोसेसिंग को देखकर इसे तुम्हें 3 सेंट्स में बेचना चाहिए। लेकिन यू हाउ मना कर देता है कि उसका ये फिक्स प्राइस है और अब सारी फिशेस बिक चुकी हैं, इसलिए वो बाकी फिशेस उन्हें कल बेचेगा। वो सुंदर लड़की फिर कल आने का कहकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ एक सीनियर आता है जो यू हाउ के ऊपर सिक्का फेंककर मारने लगता है। तान्या अपने हिडन वेपन से उसे रोकती है और यू हाउ की कॉलर को पकड़ लेता है। वो सुंदर लड़की इसे रोकती है, लेकिन ये नहीं रुकता। बीबी आ जाता है और सीनियर पर हमला करके यू हाउ को बचा लेता है। सीनियर और बीबी एक ही क्लास में है और तान्या उस पर अपने हिडन वेपन से हमला करती है और कहती है कि तुमने आकर टैंक सेट के लोगों पर हमला करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन वो सीनियर उसके हिडन वेपन से भी बच जाता है। हालांकि एक हिडन वेपन उसे चुप जाता है, इसलिए सीनियर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन फिर भी सुंदर लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वो अपने चेहरे पर दर्द की एक झलक भी नहीं आने देता और सुंदर लड़की भी उसकी सब बात को समझ रही थी, लेकिन उसे कोई भाव नहीं दे। बीबी कहता है कि तुमने मेरे छोटे भाई को बुली किया और इसका बदला मैं तुमसे आज ही लूंगा और इसलिए तुम अभी मेरे साथ सोल एरिना में चलो, वहाँ हम हिसाब कर ही लेंगे। सोल एरिना में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। यू हाउ इतनी भीड़ को देखकर शॉक है और वो तान्या से पूछता है कि आखिर ये इतनी भीड़ क्यों है। इस पर वो बताती है कि इस सीनियर का नाम जू सैनशी है और ये और बीबी बहुत ज्यादा फेमस है। बीबी 10,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग के साथ सबसे ज्यादा ताकतवर अटैक सोल मास्टर है और जू सैनशी 10,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग के साथ डिफेंस मार्शल सोल का स्पिरिट मास्टर है। बीबी ही तान्या का वो हिडन वेपन जो उसको लग गया था उसको निकालता है और वो दोनों ही सभी ऑडियंस के आने का वेट कर रहे हैं। और जू सैनशी कहता है कि तान्या तो बहुत बेरहम है, उसने इस छोटी लड़ाई में इतना घातक हमला मुझ पर किया। जिस पर बीबी कहता है कि अगर तुम बच्चों को ऐसे ही बुली करते रहोगे तो ऐसा ही होगा तुम्हारे संग। अब वहाँ एक जूनियर लड़की आती है और कहती है कि सभी ऑडियंस आ गई है, अब तुम दोनों सोल एरिना में आ सकते हो। सोल एरिना में वैंग डॉन्ग भी आ जाता है जो यू हाउ के पास आकर बैठ जाता है। तान्या उससे पूछती है कि आखिर ये कौन है, जिस पर यू हाउ वैंग डॉन्ग को तान्या से मिलवाता है। तान्या इतने क्यूट लड़के को देखकर उसकी तारीफ करती है और कहती है कि तुम हमारे टैंक सेट में क्यों नहीं आ जाते, कि वो टैंक सेट की लीडर है। और कुछ सेकंड का शॉकिंग पॉज लेने के बाद वैंग डॉन्ग तुरंत हाँ कर देता है कि वो टैंक सेट जरूर ज्वाइन करेगा। वहाँ बीबी अब एरिना में एंट्री लेता है और जू सैनशी भी वहाँ आ जाता है और तभी तान्या हंसते हुए यू हाउ के कान में कुछ कहती है। अब बीबी और जू सैनशी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जू सैनशी के पास स्ट्रॉन्ग म्यूटेटेड सोल मार्शल सोल है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस एबिलिटी वाली एट्रीब्यूट है। में कॉम्बैट फाइट होने लगती है। बीबी ड्रैगन क्लॉ का यूज करता है और इससे उसकी स्पीड और
अटैक बढ़ जाता है और वो तुरंत जू सांची पर हमला कर देता है। और फिर जू सांची कहता है कि देखते हैं कि तुम्हारे पंजे कितने शार्प हैं। और वो अपनी फर्स्ट सोर्स के यूज करता है और एक शील्ड क्रिएट कर देता है, जिससे जब बीबी उस शील्ड पर अपने पंजों को मारता है तो वो खुद ही दूर जाकर पड़ता है और फिर वो तुरंत बीबी के ऊपर से आकर हमला कर देता है। यूहो अपनी सोल स्किल का यूज कर देता है। कुछ सेकंड के लिए जू सांची के सर में दर्द कर देता है, जिससे बीबी को पूरा मौका मिल जाता है जू सांची पर हमला करने का और बीबी उसे जोरदार पंच मार देता है, जिससे बीबी जीत जाता है और तान्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ऐसा करने से यूहो की सोल पर बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। वैन डोंग उसको संभालता है, हाओ को उसके रूम में ले जाता है और बीबी उसे जुआन शुई दान देता है और वो दोनों वैन डोंग से ये कहकर कि यूहाओ का ध्यान रखना, ये कहकर अब चले जाते हैं। वैन डोंग जुआन शुई दान पिल के बारे में सोचने लगता है। एक जुआन शुई दान पिल का प्राइस 10,000 गोल्ड सोल कॉइन का होता है, यानी वो बीबी बहुत ज्यादा अच्छा है। ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।